हर गरीब परिवार के बच्चों की ये तमन्ना होती है और उसके माँ बाप की तमन्ना होती है कि पहले बच्चे का पेट भरे, और जैसे ही बच्चे का पेट भरने लगता है तो उस माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। हम लोग जहाँ तहाँ देखते हैं, गांव से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हैं, और डॉक्टर अच्युत सामंता जो कि पिछले बार राज्यसभा सांसद थे, अभी वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने एक कीर्ति की है। न जाने कितने हजार परिवारों के बच्चों को वो राह दिखा रहे हैं, लेकिन राह कहाँ से मिलेगा? राह तो मिलता है किताबों के जरिए ही वो रास्ता तय होता है। और हमारे साथ हम ऐसे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं जो सेंट्रल लाइब्रेरी, मैंने सुना है कि ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, और हमारे साथ इस लाइब्रेरी की व्यवस्थापिका है। आधुनिक भाषा में मैनेजर आप कह सकते हैं, लेकिन हम तो व्यवस्थापिका ही मानते हैं। मैम जरा अपना नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर विजयलक्ष्मी राउतराय, और डायरेक्टर लाइब्रेरी। जी, पहला सवाल आपसे ये है कि तकनीक के युग में लाइब्रेरी के महत्व की किस प्रकार रेखांकित करेंगे? तकनीक बढ़ रहा है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन, गूगल है, ये है, वो है। आपके ज़माने में तो ना गूगल था ना कुछ था, किताब ही सहारा था। आज के बच्चों को वो भी है, लेकिन तभी दोनों है, अभी भी है। मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर रहे हैं सब लोग, ई बुक्स, जहाँ रीडिंग के लिए बुक्स भी इधर आके पढ़ रहे हैं। तो दोनों अभी उनको ये हाइब्रिड मोड में अभी दी जा रही है। वो फिजिकल में भी बुक्स एक्सेस करेंगे और ई में भी कंटेंट में पढ़ेंगे। सुविधा दोनों तरफ से है, बहुत अच्छा करने के लिए है। अभी ये बच्चे के ऊपर है वो कौन से मोड से ज़्यादा अपना नॉलेज ले पाएगा। लेकिन यहाँ पे किट यूनिवर्सिटी में यही कोशिश है कि एम्बियंस यहाँ पे अच्छा दी जाए। जैसे आगे चल के जो उनका रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मतलब पहले हम ट्रेडिशनली जो टेबल, चेयर, बेंचेस देखते थे, अभी हम लोग थोड़ा हट के कुछ कर रहे हैं। जैसे आगे 10 साल आगे क्या होना चाहिए एम्बियंस, तो इस तरह से ये सेंट्रल लाइब्रेरी भविष्य का निर्माण कर रही हैं इस लाइब्रेरी के जरिए। इनका कहना यह है कि ये इस चमकते हुए बेंच और कुर्सी पर न जाएं, पुस्तकों के जरिए भविष्य गढ़ा जाता है। उस भविष्य को गढ़ने का प्रयास करें। स्वाभाविक रूप से लाइब्रेरी में उस तरह की किताबें होंगी तो बच्चे आकर्षित होंगे। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। स्कूल में सारे लाइब्रेरी है, वो अपना बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जब इंटीग्रेट स्टडी के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सपोज़ कोई बायोटेक्नोलॉजी का बच्चा वो इंटीग्रेट रिसर्च करेगा विद डेंटल साइंस, तो दोनों बच्चे यहाँ पे आके पढ़ेंगे और अपना रिसर्च वर्क या प्रोजेक्ट वर्क पे डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए ये एम्बियंस क्रिएट किया गया है किट यूनिवर्सिटी में। जी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो है ही, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भी है। वहाँ 30,000 बच्चे अलग अलग, न केवल उड़ीसा के बल्कि अलग अलग राज्यों से आदिवासी बच्चे आए, उनके लिए इस लाइब्रेरी में क्या? देखिए, एक साथ ही 2 यूनिवर्सिटी है, एक किस यूनिवर्सिटी और एक किट यूनिवर्सिटी। सर हमेशा बोलते हैं, हमारा फाउंडर सर जो ऑनरेबल फाउंडर अच्युत सामंत सर किट एंड किस के हैं, वो हमेशा बोलते हैं एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ ए चाइल्ड। सो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे किस में 30,000 बच्चे पढ़ते हैं, वो रहना खाना पीना एजुकेशन के साथ, और किट में लाइट पीपल पढ़ते हैं, वो सबको पता है। लेकिन ये है मुद्दे की बात, ये है कि किस के बच्चे जो मेरिटरी स्टूडेंट है किट में पढ़ते हैं, सारे विंग के लिए उनके पास रिजर्वेशन जो भी है, लॉ में पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, और उसके बाद पढ़ाई के बाद वोकेशनल में भी है। और पढ़ाई के लिए अगर लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए सुविधा पूछेंगे तो हाँ, ये किस के स्टूडेंट में यहाँ आके पढ़ते हैं, यहाँ के पढ़ते हैं, यस, उनके लिए भी सुविधा है। डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की दिशा में कितना प्रयास हुआ है? आजकल पूरा जो किट का लाइब्रेरी है पूरा डिजिटाइज्ड है, और लाइब्रेरी ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं वो भी चल रहा है, वो भी 100% है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम पूरे के पूरे डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। और कुछ हम लोग रेयर बुक्स भी रखे हैं, अभी 19,000 करीब रेयर बुक्स फिर भी वो भी ला के रखे हैं, ताकि यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी हो वो सबके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। केवल वही बच्चे ना किताब पढ़ सके जो कि जिनके माता पिता किताब खरीदने में सक्षम है, बल्कि वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जिनके माता पिता महंगी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का अरमान, पढ़ने का लगन उनके मन में है। मैडम कह रही हैं कि 19,000 रेयर बुक्स से आपका रेयर बुक्स ये है कि जो बुक्स अभी नहीं मिल रहे हैं, जिसका एडिशन नहीं आ रहा है,
और वो आगे चल के मिलेगा कि नहीं, वो पूरा डिजिटाइज्ड होके रखा है। और वो बेस्ड ऑन द रिलीजियन, फिलोसफी एंड लैंग्वेज, वो पुराना 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक वो रेयर बुक्स हमारे पास है। किताबों के संरक्षण की न केवल बच्चों के पढ़ाने की दिशा में बल्कि किताबों के संरक्षण के दिशा में भी काम हो रहा है। अच्युत समंता का काम हम लोगों ने देखा है, कहीं सिलाई चल रहा है, कहीं इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं खो खो चल रहा है, कहीं कबड्डी चल रही है। और ये डिजिटल लाइब्रेरी और इसकी व्यवस्थापिका से हम लोग बातचीत कर रहे थे। स्वाभाविक है कि अब तक जो बातचीत हुई है उसमें इन्होंने हमारे मन के ऊपर एक छाप छोड़ा है कि किताब से दूर नहीं हो जा सकते, भले ही आप मोबाइल के करीब रहें। मैं बोल सकती हूँ कि हमारे यहाँ पे डिजिटल बुक्स है 1,46,000 और हमारा फिजिकल बुक्स है 13 लाख। तो दोनों तरफ हम दे रहे हैं कि सन किड दोनों को बच्चों को दे रहे हैं। सारे लाइब्रेरी हमारे यहाँ पे 20 स्कूल लाइब्रेरीज है और एक सेंट्रल रेफरेंस इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए। तो हमारा कोशिश है कि सारे लोग पढ़े और सारे जो रिसोर्सेस है वो एक्सेस हो जाए। एक छोटा सा सवाल आखिरी जरूर। छोटे बच्चों के लिए भी मैंने कुछ पुस्तकें जब नीचे से ऊपर की ओर आ रहा था तो छोटे बच्चों के लिए हमने एक चिल्ड्रन सेक्शन बनाया है। वो तो विज़न ऑफ द फाउंडर सर, उन्होंने सोचा कि कोई अकम्पनीड पीपल जो गेस्ट आते हैं उनके साथ अगर अकम्पनी होता है कोई किड्स, और वो कुछ देर के लिए अगर यहाँ पे बैठ के अपना कुछ बुक्स पढ़ लेगा तो भी और एक अच्छा रहेगा। तो इसके लिए वो भी प्रोविज़न रखा है। तो हर पाठक का ख्याल रखते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही पाठकों का ख्याल रखते जाएंगे, किताबों का महत्व बढ़ते जाएगा और किताबों के प्रति बच्चों की रुचि भी बढ़ते जाएगी। धन्यवाद।